और यहीं पर एक और शब्द सामने आता है, कैंपा फंड, CAMPA फंड। कई लोगों ने इसका नाम सुना होगा लेकिन समझ नहीं पाए होंगे, इसलिए इसे समझा लेते हैं। कैंपा का मतलब होता है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। नाम बड़ा है पर काम सीधा है। मान लीजिए किसी हाईवे, रेलवे लाइन, खदान या बड़े प्रोजेक्ट के लिए जंगल के पेड़ काटे जाते हैं तो कानून कहता है कि सिर्फ पेड़ काट कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, जो पर्यावरणीय नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी करनी होगी। इसलिए जिस एजेंसी या कंपनी की वजह से पेड़ काटे जाते हैं उसे एक तय रकम जमा करनी पड़ती है। यही पैसा कैंपा फंड में जाता है। मतलब कि पेड़ कटे हैं इसलिए नए पेड़ लगाने और जंगल विकसित करने के लिए पैसा जमा करो। इस पैसे का इस्तेमाल पौधरोपण, जंगल विकास और पौधों की देखभाल पर होना चाहिए। सिर्फ पौधे लगाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बड़ा करके पेड़ बनाने के लिए भी, क्योंकि अगर कुछ महीनों बाद ही पौधे सूख जाएं तो फिर पूरा मकसद ही खत्म हो जाता है। अब इसी कैंपा फंड को लेकर मध्य प्रदेश में भी सवाल उठे। मामला भरतमाला परियोजना से जुड़ा था। भरतमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक बड़ी सड़क योजना है जिसके तहत देश भर में हजारों किलोमीटर लंबे हाईवे और आर्थिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद माल ढुलाई को तेज करना, राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना और परिवहन को बेहतर बनाना है। लेकिन जब इतनी बड़ी सड़क परियोजनाएं बनती हैं तो कई बार रास्ता जंगलों और वन क्षेत्रों से गुजरता है। ऐसे में बड़ी संख्या में पेड़ काटने पड़ते हैं और इन्हीं कटे हुए पेड़ों की भरपाई के लिए कैंपा फंड का इस्तेमाल किया जाता है। फरवरी 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने मध्य प्रदेश के सागर और छतरपुर जिलों के वन अधिकारियों से डिटेल रिपोर्ट मांगी। आरोप था कि भरतमाला प्रोजेक्ट के तहत पेड़ काटे गए। उनकी भरपाई के लिए करीब 27 करोड़ रुपए कैंपा फंड में जमा किए गए, मगर पैसा जमा होने के बावजूद जमीन पर पौधरोपण शुरू ही नहीं हुआ। यानी पेड़ कट गए, भरपाई के लिए पैसा भी आ गया, लेकिन नए पेड़ कहाँ हैं? यही सवाल आखिरकार NGT तक पहुंच गया। NGT ने पूछा कि कितने पेड़ काटे गए, कितने लगाने थे, पैसा कहाँ गया, कौन सी प्रजातियां लगाई गई और सबसे जरूरी आज कितने पौधे जिंदा हैं।